स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है परफेक्ट लाइफ स्टाइल। तो आज हम बात करेंगे चिकित्साओं के बारे में। विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं होती हैं जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, शल्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, जिसमें से योग और आयुर्वेद को सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो हमें अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। कोरोना काल ने हमें ये तो बता ही दिया है कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ना चाहिए। योग और आयुर्वेद को हमें अपनाना चाहिए अपने जीवन में और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक करना चाहिए कि नेचुरल हो हमारी जीवन शैली। तो योग इसमें सबसे बेस्ट होता है। योग में आज हम बात करेंगे प्राणायाम की, जिसमें सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकालता है और ये अद्भुत होता है। हर उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं और किसी भी कैसी भी पोजीशन में बैठ के इसको कहीं पे भी, खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। और आयुर्वेद, अगर हम साथ ही साथ आयुर्वेद को भी अपनाते हैं तो हमारा 100% रोकथाम होता है, 100% फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद में श्री तुलसी ड्रॉप, अगर हम तुलसी के फ़ायदे तो हर कोई जानता है, तुलसी हमारे पुराणों में लिखा ही हुआ है और तुलसी से हर कोई परिचित है। तो श्री तुलसी ड्रॉप जो होती है ये तुलसी का सत्व है, इसमें कि एक दिन में वैसे 8 से 10 बूंदें लेनी चाहिए हमें, और 1 गिलास गुनगुने पानी में अगर 2 से 3 बूंदें एक बार में लेते हैं और सारे दिन में हम 8 से 10 बूंदें लेंगे तो हमारे विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन निकालता है। अगर आपके पेट में अपच की समस्या है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है और मांसपेशियों में ऐंठन है, माइग्रेन है या विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व हैं आपके शरीर में, तो उन सबको विषाक्त पदार्थों को ये निष्कासित करता है। ये लिक्विड फॉर्म में तुलसी होती है, जिससे कि हम पानी में डाल के इसको सेवन कर सकते हैं और इसके बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं, मतलब हर बीमारी में फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम बात करेंगे अनुलोम विलोम किस प्रकार किया जाता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हम किसी प्रकार में सुखासन में बैठ जाएँ, वज्रासन में बैठ जाएँ, सिद्धासन में बैठ जाएँ या पद्मासन में। आप जिस प्रकार आपको मतलब सुख में बैठ सकें, जिस प्रकार आप बैठ सकते हैं उस अवस्था में बैठ जाइए। कुर्सी में बैठ सकते हैं, बिस्तर में बैठ सकते हैं, खाने के पहले कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंगूठा और ये उंगली तो इस प्रकार से बैठ गए और उसके बाद हम दाहिने नाक की नासिका को दबाएंगे और बाएं नाक से सांस लेते हैं। पूरी सांस को अंदर भरते हैं और फिर बाएं नाक की नासिका को बंद करते हैं और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। पूरी सांस लेते हैं और पूरी भरते हैं, फिर दाहिने नाक से सांस लेते हैं, बाएं नाक से निकालते हैं। ये एक चक्र हुआ। पहले बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। ये पूरा एक चक्र होता है। एक बार फिर से देखिए, ये अंगूठा और ये तर्जनी हुई। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के अद्भुत फायदे होते हैं। इससे नाड़ियों का शोधन होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अपच की समस्या सॉल्व होती है और शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। यानी कि शरीर को विषाक्त पदार्थों को अनुलोम विलोम बाहर निकालता है। इसको अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ियों को शोधन, इसमें ऑक्सीजन जो है हमारे नाड़ियों में प्रवाहित होता है अनुलोम विलोम करने, और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ ऑक्सीजन की कमी से ही होती है। तो अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो लकवे, कैंसर, इन सब समस्याओं से हम बाहर निकलते हैं। ये प्राणायाम शुरुआत में जैसे एक चक्र होता है, एक चक्र किया तो 20-25 चक्र से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद इस चक्र को बढ़ाते, जिसको जैसी जैसी गंभीर बीमारियां, कम से कम इसको 5 मिनट तो करने की, 5 मिनट से 15 मिनट करना चाहिए। और अधिक लाभ के लिए जो ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनको आधा घंटा या 1 घंटे इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। तो इस प्राणायाम के आपके फ़ायदे अद्भुत हैं और यही इसमें भी ऑक्सीजन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, तो इसमें सारे गुण होते हैं। ये भी तो ऑक्सीजन लेवल को ये भी बढ़ाता है और पानी को जो है वायरल से मुक्त करता है, विषाणु मुक्त करता है। तो दोनों ही प्राणायाम सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो आप दोनों चीज़ें अपनाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, श्री तुलसी ड्रॉप को अपनाइए, फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। माइग्रेन की समस्या हुई, तनाव, बच्चों को अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। तो ये सब शरीर में ऑक्सीजन की कमी को बराबर करता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करता है और फ्रेशनेस आती है और डिटॉक्सीफाई होती है बॉडी। तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा
चैनल तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।